तो एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। काफ़ी लंबे समय से ये प्लान था कि जब अनुराग वापस आएगा तो उसके साथ हम लोग चित्रकूट दर्शन करने जाएंगे। तो फाइनली अनुराग वापस आ चुका है और हमारा जो प्लान है अब वो एग्जीक्यूट हो रहा है। हालांकि ये मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म है और उसमें गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग निकलेंगे और कामतगिरी महाराज की जो परिक्रमा है या कामतानाथ स्वामी की जो परिक्रमा है वो वापस करके आएंगे। और फिलहाल तो इस समय हम लोग हैं राजापुर में, जहाँ पर यमुना जी का जल स्तर जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उतना तो नहीं बढ़ा, लेकिन फिर भी ठीक ठाक पानी था। और टिपिकल राजापुर का जो जाम है वो हमारे स्वागत के लिए तैयार था, लेकिन हम लोग भी लगातार अपने पथ में अग्रसर हो रहे थे। राजापुर को क्रॉस करने के बाद हम लोग पहुंच चुके थे पहाड़ी, एक स्थान का नाम है वहाँ पे। यहाँ पर बेसिकली एक पहाड़ है, शायद इसी के नाम पे इस जगह का नाम पहाड़ी रखा गया होगा, जो कि आपको हम आगे वीडियो के फ्रेम में दिखाएंगे। अगर आप गौर से देखेंगे तो यही वो पहाड़ी है जिसके नाम पर शायद इस स्थान का नाम पहाड़ी रखा गया होगा। लेकिन अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और हमने पहले ये सोचा था कि हम पहाड़ी में नाश्ता करेंगे, लेकिन जिस दुकान में हम लोग करते हैं वो दुकान थी बंद। तो हमने सामने एक गुमटी देखी और वहाँ पर रुक करके थोड़ा ठंडा गर्म पीने का प्रयास किया ताकि हम अपने जो भूख है उसको शांत कर सकें। नाश्ता करने के बाद हम लोग जैसे ही आगे निकले थे तो ये जो पहाड़ आप देख पा रहे हैं इन्होंने हमारे रोमांच को बढ़ा दिया और ये इशारा था कि हम करवी पहुंच चुके हैं। करवी से चित्रकूट कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ये जो पहाड़ी है ये काफ़ी जो दृश्य है उसको अच्छा बना देती हैं। हालांकि आज का जो मौसम है ये लगातार बदल रहा था, कभी धूप आ रही थी कभी छाँव आ रही थी, तो हमने मौसम को गौर नहीं किया। और अभी जिस स्थान से हम गुजर रहे हैं वहाँ पर जो आधिकारिक आवास और कार्यालय हैं वो उपस्थित हैं, लेकिन अब हम जहाँ पर पहुँच गए हैं यहाँ से आपको वो दृश्य देखने को मिलेगा जिसको देखने की मंशा लेकर के हर व्यक्ति यहाँ पर पधारता है, और वो है पहाड़ों का विहंगम दृश्य। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको इस मौसम में जो हरे भरे पहाड़ हैं वो देखने को मिलेंगे। जब हम गर्मी में आए थे यानी जून के मौसम में आए थे तो हमें इतनी हरियाली देखने को नहीं मिली, और निसंदेह कैमरा भले ही इस दृश्य को जस्टिफाई ना कर पा रहा हो, लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप इस दृश्य को देख करके मोहित जरूर होंगे, और ऐसा हमारे साथ हो रहा था। ऊपर से जिस प्रकार की ये उबड़ खाबड़ रोड थी, उबड़ खाबड़ का मतलब ये है कि ऊपर नीचे लगातार रोड हो रही थी, ये हमारे रोमांच को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। और हमने ये डिसाइड किया कि इससे पहले कि हम कामतानाथ स्वामी की परिक्रमा शुरू करें, आइए इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए कुछ पिक्चर्स ही कैप्चर कर ली जाएं, क्योंकि ऐसे स्थान पर आना रोज रोज नहीं होता, और जब आज आए हैं तो ये काम कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले तलाश थी कि हम किस जगह पर आकर के जो फोटो शूट है उसको करें। तो बहुत जल्दी हमें याद आया कि हमारा एक विशेष स्थान है जहाँ पर हम हमेशा रुकते हैं, वहाँ पर हम खाना खाते हैं, तो क्यों ना वहीं रुक करके जो फोटो शूट है वो किया जाए, ताकि जो एक प्रोफाइल पिक्चर है, एक थंबनेल है यूट्यूब की, वो भी हमें मिल सके। और वो स्थान आपको यहाँ से दिख पा रहा होगा। जी हाँ, मैं इसी कुटिया की बात कर रहा था जहाँ पर हम अक्सर रुकते हैं, खाना खाते हैं। तो यहाँ पर ही हमने विश्राम करने का फैसला किया। तो यहाँ पर थोड़ी देर विश्राम करने के पश्चात हमने आगे बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि हमारे पास जो समय था वो काफ़ी लिमिटेड था और हमें जल्द से जल्द दर्शन करके वापस भी आना था। तो हमने ये डिसाइड किया कि पहले हम कामतानाथ स्वामी जी की परिक्रमा करेंगे, और हमने हनुमान धारा को यहीं से प्रणाम किया और ये डिसाइड किया कि अगर आते समय हमारे पास समय रिक्त रहा तो हम यहाँ पर ज़रूर आएंगे, लेकिन समय शेष न होने की वजह से शायद हमारा ये दर्शन ना हो पाए, इसलिए हमने यहीं से प्रणाम कर लिया। और आगे चल के हमें दर्शन होते हैं। यहाँ पर एक घाट है जिसको हम राम घाट कहते हैं। राम घाट में आने का जो असली मजा है वो आपको रात में ही देखने को मिलेगा जब यहाँ पर आरती होती है, लेकिन फिर भी इस समय भी इसका जो दृश्य है वो काफ़ी मोहक है। एक लंबी यात्रा के बाद अब हम फाइनली पहुँच चुके थे उस स्थान में जहाँ के लिए हमारा आना सबसे बड़ी प्राथमिकता थी हमारी, और वो है कामतानाथ स्वामी का दरबार। सबसे पहले यहाँ पे सुविधा की बात करें तो जिस दुकान से आप प्रसाद लेते हैं वहीं पर आपको गाड़ी खड़ी करने की सुविधा भी मिल जाती है, और आपके जो सामान है वो पूरी तरीके से सुरक्षित भी होते हैं। और आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन हमारा सौभाग्य था कि हमें जो दर्शन है वो काफ़ी दिव्य मिले। दर्शन करने के पश्चात अब हम शुरू करने वाले थे यहाँ की परिक्रमा, लेकिन परिक्रमा के दौरान ही हमको पता चला कि इस समय मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान और इसके अलावा जेपी नड्डा जी का वहाँ पर दौरा है, जिसके चलते परिक्रमा कुछ देर के लिए बाधित रही थी। लेकिन फाइनली सब कुछ सामान्य होता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि वो वहाँ से निकल चुके हैं। तो हम अपनी जो परिक्रमा है उसको शुरू करते हैं। हालांकि इस समय महीना चल रहा है सितंबर का, लेकिन फिर भी गर्मी काफ़ी तेज़ है और जो चट्टानें हैं ये काफ़ी जल रही हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो टीन शेड है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर व्यवस्थित है, यानी थोड़ी थोड़ी दूर पर आपको टीन शेड मिल जाएंगे, जिससे कि अगर आपके पैर जलते हैं तो आपको थोड़ी राहत ज़रूर मिलती है। और उसके बीच में ये एक मंदिर पड़ता है जहाँ पर हम दर्शन करते हैं, और यहाँ की दीवारों पर सीताराम लिखा जाता है। हालांकि मान्यता ये है कि सीताराम लिखने के बाद आपकी जो मनोकामनाएं हैं
वो यहाँ पर पूर्ण होती हैं। और हमारे भाई साहब लक्ष्मण पहाड़ी को लेकर के काफ़ी एक्साइटेड थे, क्योंकि वहाँ पर जो घर बनाने की प्रक्रिया है उसको लेकर के भाई का जो रोमांच है वो काफ़ी चरम पर था। लेकिन तभी हमें दिव्य दर्शन होते हैं प्रभु श्री राम की इन मूर्तियों के। इनका दर्शन करने के पश्चात अब हम निकल चुके हैं सीधे लक्ष्मण पहाड़ी की तरफ, जो कि यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और वहाँ जाने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि ये स्थान कितना दिव्य है। खैर, इस बार हमने रोपवे की जगह सीढ़ी से जाना सही समझा, लेकिन थक चुके थे तो कॉफ़ी यहाँ पर हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो रही थी। तो हमने सीढ़ियों से चलना सही समझा, क्योंकि पहली बात तो ये है कि आस्था का सही पर्याय तभी होता है जब आप अपने सच्चे मन और मेहनत से वहाँ पर पहुँचें। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि रोपवे गलत है, लेकिन अगर आप सामर्थ्य हैं तो आपको सीढ़ियों की सहायता अवश्य लेनी चाहिए। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए इस स्थान पर विशेषतया आने के लिए कि यहाँ पर बंदर काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए कोई भी सामान खाने का आप अपने हाथ में लेकर के ना चलें। और ये लक्ष्मण चबूतरा है जहाँ पर गले मिलने की प्रथा है। यहाँ पर माना जाता है कि गले मिलने के बाद आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और दर्शन करने के पश्चात अब हम निकल चुके थे अपने सफ़र में आगे के लिए, और गर्मी काफ़ी तेज़ थी, प्यास लग रही थी, तो ऐसे में शिकंजी एक बढ़िया ऑप्शन था हमारे सामने। और धीरे धीरे चलते चलते हमने जो परिक्रमा है, जो कि तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर की है, वो हमने कंप्लीट कर ली थी। और एक जो अंतिम दर्शन था वो करने के उपरांत हम निकलने वाले थे अपने घर के लिए। तो शाम के टाइम वैसे माहौल काफ़ी शांत है, और कामतानाथ स्वामी के दरबार में मत्था टेकने के बाद हम निकल चुके थे वापस घर के लिए। तो जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे बताया कि हमारा जो प्लान था वो हनुमान धारा जाने का था, लेकिन हमें 5 बजे से पहले घर भी पहुंचना था, इसलिए हमने यहीं से दूर से उनको प्रणाम कर लिया और ये निश्चय किया कि जब अगली बार आएंगे तो हनुमान धारा, गुप्त गोदावरी, सती अनुसुईया और इसके अलावा स्फटिक शिला, हर जगह का हम लोग दर्शन करेंगे। हालांकि अनुराग ने इन जगहों को नहीं देखा है हनुमान धारा छोड़ करके, तो ये चीज़ भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन अब समय के अभाव में हमें वापस निकलना पड़ रहा है, लेकिन अब काफ़ी तेज़ भूख लग रही थी और ये एक जो नव निर्माण है वो हमें देखने को मिला, जो कि निस्संदेह जब बन के तैयार होगा तो काफ़ी दिव्य होगा। तो करवी आने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग कुछ खाते हैं, और खाने के इसलिए इस जगह पर हमें डोसा से अच्छा फिलहाल कुछ नहीं लगा, तो हम ऑर्डर कर देते हैं डोसा के लिए। और इस गर्मी के बीच में जो एसी की हवा है वो काफ़ी ज़्यादा आनंद प्रदान कर रही थी, क्योंकि थक तो चुके ही थे, लेकिन अब खाना खाने के बाद जो ऊर्जा है वो एक बार फिर से हमें प्राप्त होती। तो हमने जो डोसा है वो ऑर्डर कर दिए। टेस्ट की बात करें तो टेस्ट काफ़ी अच्छा था, और जब भी हम कभी चित्रकूट आते हैं तो इस स्थान पर हमारा नाश्ता करना होता है, या फिर चित्रकूट में ही कुछ हमारे चुनिंदा स्थान है जहाँ पर हम नाश्ता के लिए रुकते हैं। और अब हमारे सारथी रथ लेकर के तैयार थे, और अब हमारा रथ सीधे हमारे घर की दिशा में चलने वाला था, और धीरे धीरे करते करते हम लोग अब अपने घर की वापसी के लिए निकल चुके थे। तो ये था आज चित्रकूट दर्शन का एक नया एपिसोड। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।